अपने महबूब की बारगाह में हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। जिद की मुहिब गिरामी जनाब परवेज साहब की, हशमत राही साहब की, परवेज जी ना, बस हो गया। लग तो हम तो को पहनाते, चलो आओ, गिरना मत। चल वीडियो वायरल हो गई कि आपको आना है और हमें भी शुक्रिया भी अदा करना था कि जिस जमाने में हमारी कौम को कोई पूछ नहीं रहा है, वैसे माहौल में रोहुआ में मदरसे की बिल्डिंग के लिए 1 करोड़ कितना 1,27,00,000 यानी 100 लाख का 1 करोड़। कितने का? 100 लाख। 1,27,00,000 की लागत से आपकी चुनी हुई विधायिका ने, बिहार सरकार की मंत्री ने, मोहतरमा लेसी सिंह ने रोहुआ में मदरसे की इमारत के लिए लड़के फंड दिलाया और पूरे विधानसभा में मौलाना अली रजा रहबर कितना करोड़ है? 1,27 लाख। 31 करोड़। यानी जिस कौम की औलादों के लिए बलियाबी लड़ते रहा है, हमें खाना मिले ना मिले जी लेंगे, हमारी औलादों को कपड़ा मिले ना मिले बोरिया पहन के जी लेंगे, लेकिन मेरी औलादें पढ़ लेगी तो दुनिया के किसी बारूद में दम नहीं कि मेरी नस्लों को मार सके। क्या बात? जो कौमें जाहिल होती हैं वही कौमें मजदूर होती हैं। सुनिए, जो कौमें पढ़ लेती हैं वही कौमें मालिक होती हैं। क्या बात? अगर मजदूर बनाना है तो जाहिल रखो, क्या पैगाम है? अरे वाह वाह। और मालिक बनाना है तो 3 टाइम मत खाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। क्या बात? बेशक बाबा। अगर मालिक बनाना है तो निकाह सस्ता करो और अपनी औलादों को पढ़ाओ। क्या बात? और अगर मजदूर बनाना है तो जमीन बेच करके दामाद खरीदो। बलियाबी की बातें कड़वी होती, लेकिन बलियाबी इसलिए जलसे में नहीं जाता कि आपको जन्नत की टिकट दे दे। बलियाबी तो उन माफियाओं की दुकान में ताला बंद कराने की मुहिम चला रखा है। क्या बात है? क्या बात? जो अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बना रहे हैं, जबकि बरेली के इमाम ने अंधभक्त नहीं बनाया, मुस्तफा का आशिक बनाया। अरे तकलीफ करवानी है। क्या बात है? क्या बात है? तो क्या इरादा है? बलियाबी से कुछ सुनने का मूड है? कितना लोग सुनना चाहते हैं? उठाए रखिए, स्टेज वाले भी। अरे उठाओ ना मर्द की तरह, ये यूपी नहीं है, बिहार है। उठाओ। क्या मैं जानता हूं चाय खाने में भाषण देने वालों की तादाद बहुत होती है, मैदान में उतर के 24 घंटा दिखाओ तो मैं मान लूं मर्द हो। क्या? कैसे बिहार को बचा के रखा गया है तुम्हें क्या पता? तो जितने लोग सुनने के मूड में हो जरा हाथ उठाओ तो मैं मूड बनाऊं। आप लोग भी सुनेंगे? उठाए रखिए, इतनी जल्दी
अरे मुस्तफा वाला सिलेंडर नहीं करता यार, सिलेंडर करा देता। अब एक बार सारा मजमा ऊपर से लेकर नीचे तक जो सड़क पर खड़े हैं हम ही लोगों की बिरादरी के हैं। हो सकता है बेचारे नहाए नहीं होंगे इसलिए अंदर नहीं आ रहे। मत जबरदस्ती मत करो। बलियाबी भाड़े की फौज से जंग नहीं लड़ता है। बलियाबी को मालूम है कि 72,000 का लश्कर नहीं चाहिए, 72 हुसैन का गुलाम चाहिए। जो चाहो है क्या बात? अगर सुनने का मूड है तो दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ पूरी ताकत से। अब मेरे साथ मदीने की सरकार को सदा लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। और एक नारा ये किसने लिखा? आई लव, ये लफ्ज मोहम्मद हम नहीं बोल सकते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं। क्या नुक्ता है? ईमान वालों की घुट्टियों में नबी का इश्क है। बेशक ये आई लव यू बाजारू लफ्ज है। नबी के आशिकों का जत्था बाजारू नहीं है। क्या बात है? हम नबी से इश्क करते हैं। यहाँ तो जिस चोर पॉकेट मार को देखो व्हाट्सएप पे लिखता आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और ईमान वाला मोहम्मद कहे हो ही नहीं सकता। हाय हाय, सल्लल्लाहु। हम कहेंगे तो या मुस्तफा कहेंगे, या मुस्तफा कहेंगे, क्या बात है? या नबी कहेंगे। सरकार कहते हैं, नाम कहाँ लेते? इतनी औकात कहाँ के हम नाम लेते? क्या बात है? क्या बड़ी बात है? वाह 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 वाह। बेशक। इसलिए आज सुन लो बलियाबी की थोड़ी तकरीर। मैंने अपने बिरादरी गिरामी दिलबर शाही साहब को मनाया। नाज़िम इजलास मुंबई इखलास हजरत मौलाना अली रजा रहबर, इनको मालूम है कि सुबह सवेरे बलियाबी साहब को कई सूबा पार करके कल पहुंचना है। यानी कल हमको राजस्थान नागौर पहुंचना है। ये लोगों की जिद थी, मोहब्बत थी और शुक्रिया अदा करना था। तो अब जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो मैं 2-3 बातें अर्ज करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूँ अहले स्टेज की। मौलाना आगे आ जाओ बाबू, आगे आ जाओ, कहाँ छुपे हो? रबर बाबा जी। हजरत सुन लीजिए आज 2-3 नुक्ता। इन साल हम लोगों ने जश्ने आमदे रसूल मनाया 1500 साला। कितना? जोर से बोलिए। स्टेज वालों को तो बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये बिहार है, यूपी नहीं है। कितना 100 साला मनाए? 1500 साला। अब आंखें खोल बलियाबी की गुफ्तगू देख। क्या बात? धर्म बहुत, मजहब बहुत, धार्मिक किताबें बहुत, मजहबी रहनुमा बहुत, क्या कहने? लेकिन पूरी दुनिया में मजहब और धर्म की जाल है। लेकिन कोई एक मजहब बता दो, कोई एक मजहब, कोई एक रहनुमा, कोई एक पेशवा, कोई एक मुक्तदा जिसकी विलादत की धूम पूरी दुनिया में हो। क्या बात? कोई एक मुल्क बताओ।
कोई एक मजहब बताओ। है तो बहुत, लेकिन कोई मजहब एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक, एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, लेकिन तन्हा मेरे मुस्तफा है। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोल। अरे जोर से, जोर से। स्टेज वालों की तवज्जो चाहो भाई। भैया मौलाना मोबाइल बाद में चला लेना, सुन लो। कई महीना पढ़ोगे तो ये मटेरियल नहीं मिलेगा। तवज्जो चाहूं, अभी नहीं आता ही है। क्या बात। पूरी दुनिया में एक मजहब, एक नबी। मजहब का नाम इस्लाम है। क्या बात। और नबी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और किताब का नाम कुरान है। क्या बात। तवज्जो चाहूं, दिलबर बाबू, नवाजी, चतुर्वेदी साहब, किताब कुरान, क्या बात। मजहब इस्लाम, क्या करना, किताब कुरान, मजहब इस्लाम, मुक्तदा मुस्तफा, मुल्क पूरी दुनिया। क्या तो जब 1500 साल के अंदर क्या बात। दुनिया इस्लाम को नहीं रोक सकी, तो मुस्तफा के आशिकों को कहां तक रोक पाएगी? और याद रखना बलियाबी के ये जुमले, क्या बात है। वाह 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 वाह। ये इस्लाम है, आशिकों का मजहब है। क्या बात। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। अब मैं नुक्ते पर आ रहा हूं। तवज्जो चाहूं, दाढ़ी रखने के लिए डंडे नहीं मारने पड़े, नमाज पढ़ने के लिए कोड़े नहीं मारने पड़े, ज़कात देने के लिए हथकड़ियां नहीं पहनानी पड़ी, मस्जिदों की तामीर के लिए भीख और लोन नहीं लेना पड़ा, मदरसों की तामीर के लिए हमने कौम से मांगा है, जमाने से नहीं। क्या बात। तवज्जो चाहूंगा, क्या नुक्ता है। आखिर ये जुनूने इश्क आया कैसे कि दाढ़ी रखनी चाहिए? क्या बात। आखिर ये जुनूने इश्क आया कैसे क्या बात। कि कुरान पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए? ये जुनूने इश्क आया कैसे कि हमें मस्जिदें बनानी चाहिए? क्या बात। तभी असहाब सुफा के चबूतरों से मुस्तफा के आशिकों की जमात खड़ी हो। आशिक वो है जो अपने महबूब की अदाओं पे जान दे दे। क्या बात। क्या बात। क्या बात। बोलो 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 बोलो, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहूं, अगर बोलिएगा आप लोग तो तकरीर कर देंगे। मुंह खाली हो पान से तो बोल सकते हैं। हाँ, तवज्जो चाहूं दिलबर बाबू जी। छोड़िए ना, घर वाली नहीं डांटेगी, मालूम है बलियाबी है तकरीर। अभी आप मेरी जमानत में हैं। मैं क्या कह रहा था? याशिकों का मजहब है, और जब इश्क होता है क्या बात। तो मौसम नहीं देखा जाता, जब इश्क होता है तो महबूब देखा जाता है। क्या बात। तवज्जो चाहो, क्या कहने। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, क्या बात। अहले इल्म की। महबूब और इश्क, इश्क मौसम नहीं देखता, महबूब देखता। क्या बात। आशिक सत्ता नहीं देखता, महबूब देखता है। आशिक खंजर नहीं देखता, महबूब देखता। आशिक सत्ता और हुकूमत नहीं देखता, महबूब देखता। क्या बात। वो इश्क की चिंगारी थी। अब यहां फितरत इश्क भी बता दें, सुनना पसंद करेंगे तो। राबर बाबू, कितना घटिया इश्क हो गया है। लोग का देख के क्या बात। कितना घटिया इश्क हो गया है, और कितना बाजारू आशिक हो गया है। अल्लाहु अकबर। महबूबा है काली कलूटी,
लेकिन मेरे इश्क कितना घटिया है कि जब चेहरा देखे तब इसको हाय हाय क्या कहने क्या बात काश ये मैं तार कहीं और छेड़ा होता। क्या बात अरे तवज्जो आपकी ना इस तरफ उधर नहीं, उधर वाले ठीक है, इधर वाले ऊपर से पार कर रहा है। जब चेहरा देखे तब इसको, हुस्न देखे तब इसको, हवेली देखे तब इसको, तिजोरी देखे तब इसको, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा पर। महबूब है मदीने में, क्या कहने आशिक है करन में। महबूब है मदीने में, आशिक है करन में। किसी ने चुपके से कह दिया ए वैसे करनी, तेरे महबूब के दांत टूट गए, दंदाने मुकद्दस शहीद हो गए। ये इश्क था, ये इश्क था। क्या बात, वाह वाह वाह। सैयदना वैसे करनी ने अपना एक दांत तोड़ लिया। अब बलियाबी पूरी दुनिया के आशिकों को दावत देता, आ मैदान में आ। अपना जिंदा एक दांत तोड़ के अपने महबूब के लिए दिखा। तवज्जो चाहो, बलियाबी जो कहना चाह रहा, पढ़े लिखे लोग हो तो सुन लो, अगर पढ़े लिखे लोग हो तो सुन लो। क्या बात, जिंदा दांत तोड़ के दिखा, मान लूंगा तेरे वजूद में इश्क है। क्या बात, अमर मच्छर काट दे तो कई तरह की दवाओं की खैरात तुम मांगो। क्या ये इश्क है मुस्तफा का, ये इश्क है जलवे जाना का। अब ऐसे करनी ने अपना जिंदा दांत तोड़ने में एक लम्हे की देर न की। क्या कहने, एक तोड़ा, याद आया ये नहीं ये टूटा, क्या बात, दूसरा तोड़ लिया, फिर याद आया ये नहीं ये टूटा हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तीसरा तोड़ लिया, अल्लाह, फिर याद आया ये नहीं ये टूटा हो। अब ऐसे करनी तोड़ते रहे। अब आलमे तसव्वुर में बलियाबी अर्ज करता कदमों को छूम कर, ए आशिक सादिक, आप जिंदा दांतों को तोड़े जा रहे हो, क्या दर्द नहीं होता? जिंदा दांतों को तोड़े जा रहे हो, क्या दर्द नहीं होता? सैयदना वैसे करनी मुस्कुराकर आज भी जवाब देंगे नादान, जहां इश्क होता है वहां दर्द नहीं होता। जहां इश्क होता है वहां दर्द नहीं होता, वहां दर्द नहीं होता, क्या बात, और जहां दर्द होता है वहां इश्क नहीं होता। तब बलियाबी कहता है मुस्तफा के आशिकों से पंगा लेने वाला, जब दांत तोड़ने में दर्द न हुआ तो गुंबद खजरा की अजमत के लिए औलाद लुटाने में न बाप को दर्द होगा न बाप को दर्द। मोहब्बत के साथ आगे बढ़ गए। बलियाबी कहता है नमाज बाद में है, इश्क पहले है, रोजा बाद में है, इश्क पहले है, हज बाद में है, इश्क पहले है, ज़कात बाद में है, इश्क पहले है, खैरात बाद में है, इश्क पहले है, बद्र बाद में है, इश्क पहले है, खंदक बाद में है, इश्क पहले है, अमा करबला बाद में है, इश्क पहले है। क्या बात, क्या तकरीर हो रही, करबला बाद में है, इश्क पहले है, इश्क पहले है। अगर इश्क न होता तो बद्र भी नहीं होता, इश्क न होता तो करबला भी नहीं होता, इश्क न होता तो खुबैब और सूली भी ना होता। अल्लाह, वो इश्क था, वो इश्क है, वो महबूब था, वो महबूब है, और पीरियड के लिए महबूब नहीं है, कयामत तक के लिए महबूब है। कयामत तक के लिए महबूब है। अब बलियाबी यहां रुक कर एक बात और अर्ज कर दे।
बात ये कर्ज कर दे, 1500 साल हुआ मुस्तफा को आए हुए। बेशक। कितना 100 साल? जोर से बोलो तो बोल दूंगा। बाबू आपका माइक हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा, प्लीज। हमारी आवाज सीधी साफ साफ, मैं शुद्ध भारतीय आदमी, न इस्लाम में मिक्सिंग है न अहले सुन्नत में मिक्सिंग है। ऐसा नहीं कि सऊदिया की रोटी खाया तो सुबह कुछ बोला शाम को कुछ बोला। क्या बात। हमने करबला वालों का सदका खाया है, जो आज बोल रहे हैं कयामत में वही बोलेंगे। तवज्जो चाहो। मैं क्या कह रहा था? कितना 100 साल पहले? जोर से 1500 साल। अब उसमें 40 साल अलग कर दो, ऐलान नबूवत वाला, तो कितना बच गया? 1460। चूंकि हम मदरसे में पढ़े हैं, हो सकता है हिसाब कमजोर हो, मदरसे ही वाले अच्छा हिसाब करते, लेकिन जब यूनिवर्सिटी वालों का हिसाब गड़बड़ाता है तब बरेली का अहमद रजा काम आता है। क्या बात, क्या बात, जी क्या बात। सुनेंगे? स्टेज वाले सुनेंगे? अच्छा, आप लोग इतना डरे डरे सुभान अल्लाह क्यों बोल रहे हैं? अरे हम वही बलियावी हैं यार। एमपी रहे तब न कोई बदल सका, एमएलसी रहे तब न कोई बदल सका, चेयरमैन है तब कोई नहीं बदल सका। वाह 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 वाह। जो हमें बदलने की सोचेगा, मैं उसकी सत्ता भी बदल दूंगा, उसका तख्ता भी बदल दूंगा। ये तय। नारे का जवाब सबकी जबान खुल जाए। ए बाबू चाय वाले, 11 साल पिए हैं तो अब तक भुगत रहे। क्या 10 साल और टानोगे का? दुकान बंद करो, घर जाओ। ये जो लोग रोड पर खड़े हैं हम लोगों की बिरादरी के हैं, और आने में कोई दिक्कत नहीं तो है तो आ सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है? यानी 1500 साल में 40 साल निकाल दिए तो कितना बचा? 1460। हाय 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 हाय। जिन लोगों ने यह दावा किया था कि उनके धर्म की उम्र 5000 साल, क्या बात। किसी ने कहा कि मेरे धर्म की उम्र 25,000 साल। आज वो 25,000 और 5,000 साल वाले पूरी दुनिया में दिखाई नहीं देते। क्या बात है, क्या बात है। एक मुल्क से 2 मुल्क, तीसरे में नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन तन्हा मेरा नबी, तन्हा मुस्तफा का इस्लाम। हाय हाय, बाबा बाबा बाबा, जोर से जोर से जोर से। अच्छा, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। दिलबर बाबू जी, कोई एक डॉक्टर बताइए कि पेट का ऑपरेशन करे, हार्ट का ऑपरेशन करे और खून न गिरे। कोई ऐसा नहीं। ए बेटा बैठ जाओ ना, किसके बैठे हो? ये लोहे की चूड़ी उतारो। अब पढ़ने रोज जाना बेटा, उसी पैसे से टॉफी खाना। बैठो। हाँ, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। सुनेंगे तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये धीरे है तो एक बार जोर से बोल के बता दीजिए।
अच्छा अब आप लोग चुप रहिए। स्टेज वाले अगर खाए पिए हैं, देखने में तो सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है दिख रही है, सिवाय मेरे। ये ठीक कर रहे हाँ, इसलिए कि मैं कौम का नहीं काम का हूँ। बड़ी बात। आप कौम के भी है और काम के भी है। एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। ये धीरे है। तो एक बार जोर से बोल के बताइए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं क्या कह रहा था? ऐसा नहीं कि मैं भूल गया हूं, मैं देख रहा हूं मेरी मेहनत ठीक लाइन पे है कि नहीं। नहीं पीछे करवा रहे हैं। कोई एक डॉक्टर बताओ क्या IQ लेवल आप लोग? कि ऑपरेशन करे खून न गिरे, कोई एक दिखा दो। नहीं। चाहे अमेरिका हो कि रशिया हो कि जर्मन हो कि फ्रांस हो, बल्कि मरीज की बॉडी के एतबार से क्या बात? ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर पहले ही बोल देता है कि इतना यूनिट ब्लड का इंतजाम कर लो। ग्रुप ये है, इसलिए कि मालूम है कि नस्तर लगेगा, खून गिरेगा। लेकिन बाहर मेरे मुस्तफा क्या बात? ऑपरेशन कुफ्र का किया। क्या बात? ऑपरेशन कुफ्र का किया। क्या बात? हमें खून गिरना तो दूर, चीख भी मुंह से न निकली और बेहोशी में रहकर ऑपरेशन नहीं किया। क्या बात है? होश में रहकर कुफ्र का ऑपरेशन कर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। ये है मुस्तफा। आखिर सवाल ये उठता है, रहमतुल लिल आलमीन। अब यहां रुक कर मैं क्या बात? है क्या बात? अच्छा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन कौन आया है, सिफत क्या है, खूबी क्या है? क्या बात? कौन कौन आया है, सिफत क्या है, खूबी क्या है? आए 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 मौलाना अली रजा जी। वो कैसा महबूब है, वो कैसा हबीब है, और वो कैसा कादिर मुतलक है मेरा। क्या बात? कि अपने महबूब की सिफत बताने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, नबियों की जमात उतार दिया। जोर से जोर से जोर से जोर से रसूलों की जमात उतार दिया। तब बलियाबी कहता नबी जितने आए, रसूल जितने आए थे नबी, लेकिन फजीलत बता रहे थे मेरे मुस्तफा की। क्या बात? थे पैगंबर, लेकिन अजमत बता रहे थे मेरे मुस्तफा की। क्या बात? और जब आ गए 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त, तो बेटियां मुस्कुरा कर कहने लगी, जुल्म का पंजा तोड़ने वाले रहमते आलम आ गए। खाने का पाबंद में बोले, बुतों से आजादी दिलाने वाले मुस्तफा आ गए। आ गए। अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ अहले सुन्नत के वकील होने के नाते बलियाबी दावत इत्तेहाद देता है। सलाम पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, फातिहा करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन रसूल वही तुम्हारा भी है जो हमारा है। क्या बात? तवज्जो चाहूं। जी जी। अगर नबी की आने की खुशी में जुलूस में नहीं
निकलते मत निकलो, क्या लगता है? लेकिन ये तो जानते हो ना कि इधर मुस्तफा तशरीफ ला रहे और उधर खाने काबा के 360 बुत औंधे मुंह के बल गिरे पड़े। क्या बात? न बुलडोजर चला, न हथौड़ी लगी, क्या बात? क्या न धरती डोली, न जलजला आया, न भूकंप आया, और खाने काबा से बुतों को आजादी मिल गई। क्या बात? तब इससे बढ़िया दिन एक होने का कौन सा होगा? क्या बात? तुम नबी की आमद पे निकलो मत निकलो, खाने काबा की आजादी का दिन मान कर तुम निकल जाओ और मुस्तफा की आमद की खुशी का झंडा लेकर हम निकल जाए। नारे तकबीर, धोखे खुले नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मौला की आमद, नूर की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। वाह 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 वाह, क्या बात? इससे बढ़िया मुत्तहिद होने का दिन कौन सा हो सकता? आइए, मेरा दिल खुला है, आइए। क्या बात? आप सरकार की आमद के मरहबा का नारा मत लगाइए, लेकिन आइए खाने काबा की आजादी का नारा तो लगा लीजिए। बेशक, जी जी, क्या कहना? लेकिन कल मत कहिए कि ये मुत्तहिद होने की बात नहीं करते। क्या बात? वाह 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 वाह, इससे बड़ा इत्तेहाद की दावत कौन देगा? क्या बात है? माशाल्लाह, वाह वाह वाह, हमने जबान के नाम पर दावत नहीं दी, हमने रंग और नस्ल के नाम पर दावत नहीं दी। अब खाने काबा से बढ़कर कौन हो सकता है साहब? क्या बात? क्या बड़ी बात होगी। वाह हम वाह, मुस्तफा की आमद का जुलूस लेकर निकले और आप खाने काबा के आजादी का जुलूस निकलो। क्या बात? तुम्हारे झंडे पर काबतुल्लाह का नक्शा हो और हमारे झंडे पर रोज़े रसूलुल्लाह का नक्शा हो, और उसी दिन को यौम इत्तेहाद बना दो। क्या बात? उसी दिन को यौम क्या इत्तेहाद बना दो। तकदीर होगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह, वाह 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 वाह। लेकिन गैरों से शिकवा नहीं मुसलमान, तूने बलियाबी को अपने कमजोर किया। तूने, ये मेरी माँ बहन बेटियां हैं, ये सिर्फ किसी की बेटी और किसी की नवासी और पोती नहीं, ये मुस्तफा की उम्मत की इज्जत है। कौन जानता है किस बहन किस बेटी की कोख से क्या बात? कल का सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा? बेशक, कौन जानता है क्या बात? कि किस बेटी के कोख से कल का अरशदुल कादरी हाफिज़ मिल्लत पैदा वाह होगा? वाह 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 वाह, लेकिन आपने वाह 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 वाह, अब तक जानवर बेचा था, जानवर। क्या बात? अब आप अपनी औलादों के सौदागर हो गए। क्या रंग है, क्या तेज? ए बेटा, ए बैठ जाओ, बैठो। आप अपनी औलादों के सौदागर हो गए। दिलबर साहब, पागल से भी कहिए कि खून बेचोगे? पागल से भी बोलो कि खून बेचोगे, तो भारत का पागल भी ये कहता है कि मैं उतना बड़ा पागल नहीं हूं। क्या बात है? वाह वाह, मैं किसी की जिंदगी बचाने के लिए खून तो दे सकता हूं, खून का सौदा नहीं कर सकता। लेकिन आपने उन पागलों को भी पीछे छोड़ दिया, समाज को धोखा दिया। ये मेरा खून है, ये मेरी औलाद मेरा खून है, ये मेरा बेटा मेरा खून है, ये मेरे खानदान की का चिराग नहीं, सिर्फ मेरा खून है। लेकिन आपने अपने खून की कीमत 3 लाख रुपया और 1 मोटरसाइकिल लगा दी।
तब हुकूमतों ने समझ लिया कि जब ये कौम अपना खून बेच सकती है तब ये कौम अपना कुछ भी बेच सकती है। वरना बलियाबी को क्या टेंशन था? बलियाबी के भी चेहरे का रंग गोरा हो गया होता, कोई गरज नहीं थी धूप में चमड़ी जलाने की। आज भी बलियाबी अगर जिद पर उतर जाए तो तहदीस नेमत के तौर पर मुफ्ती आजम की अता से माशाअल्लाह माशाअल्लाह भारत का हर शहर आपके बलियाबी का इंतजार करता है, फुर्सत नहीं। बेशक बेशक बेशक। मैं जानता हूं मैं सिर्फ जलसा करूंगा तो मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग कौन लड़ेगा? हक है। ताकत लगी हुई है बिहार को यूपी बनाने की, और बात सोशल मीडिया के जरिए बिहार में भी आग लगाने की। माफ करेंगे मेरे उलमा, ये पेशावर किस्म के लाइक और शेयर वाले सौदागर बिल्कुल बिल्कुल मजम्मत रील बना करके मेरी नस्लों को आग में झोंक देंगे। कहां खड़ा है इस वक्त भारत तुझे पता नहीं है रे। रात की नींद उड़ जाती है बिहार को कैसे कल बचाया जाएगा। बिल्कुल। यह है झारखंड से। तारीखे बेदारी में दिलबर शाही ने पूरी ताकत से मेरा साथ दिया। बिल्कुल। रावर बाबू बलियाबी चिल्लाते रहा कि झारखंड में मेरे मदरसों को जबा किया जा रहा है। झारखंड का मुसलमान अफीम के नशे में था, उर्दू कत्ल हो गई, हमारी कौम बहरी और अंधभक्त बनी रही। अब भी 4 दिन पहले आलिम और फाजिल की सनत को टुकड़े टुकड़े चीर के फेंक दिया। क्या किया तेरे बलियाबी ने? सुनोगे? कौन पूछता था मदरसे के पढ़े हुए बच्चों को जी? बिल्कुल कोई पूछता था क्या? ये कॉलेज स्कूल के लोग जानवर को कीमत, जब जानवर की अहमियत जानते थे मदरसे के पढ़े बच्चों की नहीं जानते थे। बिल्कुल सही। लेकिन यही तेरा बलियाबी है रे, जो लड़ करके सत्ता और सरकार से क्या बात? मदरसे के सर्टिफिकेट को स्कूल और कॉलेज के सनद के बराबर सर्टिफिकेट के बराबर करा दिया। आज उसी की देन है, आज उसी की देन है कि मदरसे के सर्टिफिकेट मौलवी यानी फोकानिया की सनद पर आज गरीब का बेटा, गरीब का बच्चा स्कूल में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, अनुवादक में, कलेक्टरिएट में, सेक्रेटेरिएट में क्या बात? सीना ठोक करके बहाल हुआ। मैं जानता हूं कि मेरी कौम को किस किस मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा, लेकिन आप कमजोर कर दिए, बुरी तरह कमजोर किए। वरना वो भी दौर देखा है बिहार ने कि जिधर से निकल जाए तेरा बलियाबी पसीने छूट जाते थे। वो बलियाबी के चमड़े की कीमत नहीं थी रे। वो मुसलमान पीठ पे खड़ा था तो बलियाबी छेनी से पहाड़ तोड़ देता था। क्या हम आपसे विनती और अपील करें, निकाह को सस्ता कीजिए। मदरसा कमेटी वाले हैं कि नहीं? परवेज बाबू कहाँ हैं? जरा किधर है? मैं देखूं भी तो कौन है? माशाअल्लाह हजरत। 1,32,00,000 है ना? शानदार बिल्डिंग बनवाई है। कंप्यूटर की भी पढ़ाई यही होगी, कोचिंग का भी इंतजाम यही होगा, ताकि कॉलेज और स्कूल में जाते मेरी बेटियों को हाईजैक करने वाले के जबड़े में हाथ डाल सकूं मैं। अपनी बेटियों के लिए इसी बिल्डिंग में स्पेशल कोचिंग का इंतजाम कीजिए। क्या बात?
ताकि मेरी बेटियां निकाब और चादर में आकर के मुस्तफा की दीन भी समझ सके और कानून और आला तालीम भी हासिल कर सके। लेकिन दिलबर बाबू क्या बताऊं, लड़ करके स्पेशल कोचिंग का इंतजाम करवाया गया पटना के हज हाउस में। आपके झारखंड के मंत्री को 20 बार बोला, फुर्सत नहीं। मैंने कहा ये झूठ मत बोल कि फुर्सत नहीं, तेरी हिम्मत नहीं है। सेकुलर कहला रहे हो, जबरदस्ती का हो नहीं तुम। लेकिन आज पटना के हज हाउस में जो कोचिंग का इंतजाम हुआ, फ्री रहना, फ्री खाना, फ्री तालीम, फ्री कोचिंग। आज हर थाने में 2-4 एएसआई दरोगा मुसलमान का बच्चा मिल रहा। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है, इसलिए मेरे उलमा की तकरीरें सुने। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे कि निकाह तो सस्ता कीजिए। बहुत उम्दा पैगाम। बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं? धीरे बोल रहे हो अब आप। बेटे का सौदा करना, इसलिए आवाज नहीं निकल रही हलक से। जोर से बोलिए, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? स्टेज वाले भी चाहते हैं सस्ता हो। अरे साहब, आपके पूर्णिया में अब तक मैंने सुना था गाय चोरी हुई, भैंस चोरी हुई, मोबाइल चोरी हो गया। आज हमें पता चला है पूर्णिया में मदरसा भी चोरी हो गया है। हाँ, डगरवा का मदरसे का ओरिजिनल कागज किसी और के पास है, तनख्वाह कोई और गांव वाला उठा रहा। अब सोचो, इन माफियाओं को कुछ नहीं मिला बेचने को, तो मुस्तफा का घर भी बेच दिया। लेकिन छोड़ेंगे नहीं हरामखोरों को। आज पता चला मौलाना अली रजा रहबर के दाल कोला में 2300 बीघा जमीन मस्जिद मदरसे को वाक़ है। 2300 बीघा। आपके कटिहार की मैं बात कर रहा हूं। शरीफगंज जाते वक्त रास्ते में एक बहुत बड़ा मैदान 5 बीघे का, उसमें आधा बेच दिया हरामखोर मुतवल्ली ने, और 2300 बीघा में 200 बीघा जमीन बिक चुकी है। मुतवल्ली कौन था? महेश था कि अब्दुल्ला? अब्दुल्ला। अरे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से। मुतवल्ली कौन था? सिगरेटी। जमीन किसकी बेचा? अल्लाह की। वक्त की हुई जमीन अल्लाह की, उस जमीन को बेच दिया। आज मेरे पास कागज आया, मैंने कहा ठहर, चुनाव बाद इसके मैं चमड़े, इसकी चमड़ी में ठीक करता हूं। इसीलिए हम आपसे विनती करेंगे, मदरसा कमेटी वालों से गुजारिश करेंगे, कुरान भी पढ़ाइए, हदीस भी पढ़ाइए, लेकिन सिर्फ हाफिज साहब, मौलाना साहब मत बनाइए। क्या बात? वक्त की चुनौती ये है, और तेरे बलियाबी को मरने का कोई सदमा नहीं है रे। क्या बात? इसलिए कि इस 20 साल, अब 15 साल के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त टीचरों में, दारोगा में, मेडिकल में, नीट और जेई के एग्जाम में मदरसे से पढ़े हुए हजारों बच्चे मेरे तैयार हो चुके हैं। क्या बात? क्या बात? माशाअल्लाह। माना 100 में से 100 का जमीर नहीं जागेगा, 100 में अगर 25 का जमीर जाग जाए, क्या बात? तो न इस्लाम की अजमत पर हर्फ आने देगा, न अपने मुल्क और वतन की मोहब्बत पर हर्फ आने देगा। इसलिए मैं विनती करूंगा,
पूरी ताकत से लगकर अजमत बाबू मैडम को भी बोल दीजिएगा शुक्रिया मैंने जलसे में पूरी कौम के साथ अदा किया। बोलो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी पूरी कौम, पूरी बिरादरी, रहुआ मदरसा कमेटी, इलाके का एक एक बच्चा उनका शुक्रगुजार है। उन्होंने 1 करोड़ 29 लाख रुपया यहाँ के लिए दिया और 2 करोड़ सबूतर के लिए कितना? सबूतर के लिए 2 करोड़ 88 लाख और अलीनगर के लिए 2 करोड़ 36 लाख। इस तरह से मिला करके अब ये जब मदरसों की बिल्डिंग बन जाएगी, बड़ा बड़ा हॉल बन जाएगा, अल्लाह के वास्ते मैं तेरे हाथ जोड़ के अपील करूंगा रहुआ वालों, तुम्हारे घरों की दीवार पर अगर खराच और खरोच लग जाए तो उसको बर्दाश्त कर लेना, लेकिन इस इमारत पर कहीं कहीं खरोच मत लगने देना। तुम्हारी दीवार टूटेगी, तेरी औलाद बना लेगी, इसको मजबूत करके खड़ा कर दो तो किसी एक का बेटा नहीं, मिल्लत की फौज तैयार हो जाएगी और वहीं से नया सूरज निकलेगा, वहीं से बदलाव की रोशनी फैलेगी। तो आखिर में बोलिए, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है, इसलिए कि जिसने बेटा बेच लिया है 5 लाख में, वो सोचता है कि हाँ निकाह सस्ता हो, और जो नहीं बेच पाया है वो सोच रहा है कि काहे को बलियाबी को बुला लाया। मेरे अजीज, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, आपका दोस्त हूं। मेरी बेटियों की आबरू आपके हाथ, और ये जितने बाप दादा बैठे हैं सबसे विनती करूंगा, अपने बेटों के हाथ का मोबाइल चेक करो, चेक। और अपने नौजवानों से कहूंगा, जज्बात में बहक करके वो चीज वायरल मत करो जो आग लगाने का जरिया बन जाए। इसलिए कि हम उस रसूल की उम्मत हैं जो जुल्म से नहीं पहचाना गया है, सब्र से पहचाना गया है। हम उस नबी के आशिक हैं जो जब्र से नहीं, सब्र से पहचाना गया है। और मेरा मुस्तफा, मेरा महबूब वो है जिसकी सिफत रहमतुल लिल आलमीन है, वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। और एक आखिरी शेर आरिफ बिल्लाह हजरत सैयदना आसी गाजीपुरी का कि मेरा रसूल कैसा है, सुभान अल्लाह। सरकारे आसी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, तुम्हारे हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे। या रसूल अल्लाह, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वर पर, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मनव्वर पर। इसलिए मैं अपनी माओ से कहूंगा, माओ से, बेटियों को फ्री मत छोड़ो मोबाइल का डब्बा देकर, मत फ्री छोड़ो बेटियों को मोबाइल का डब्बा देकर, मत फ्री छोड़ो बहुओं को मोबाइल का डब्बा देकर। लानत हो गया है मोबाइल। मां अपने रूम में, बहू अपने रूम में, बेटी अपने रूम में। मां को फुर्सत नहीं कि बेटी से बात करे, बेटी अपने दिल की बात अपनी मां से सिर्फ करती है। इसलिए बचा लीजिए, निकाह को सस्ता कीजिए और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाइए। और एक कितनी मजबूत कमेटी बनाइए कि वो कमेटी सिर्फ
लेने वाली न हो, देने वाली हो, और एक शानदार इदारा, शानदार इंस्टीट्यूट खड़ा हो, जहां से बच्चे आलिम भी बन सके, जहां से बच्चे ग्रेजुएशन भी कर सके। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए।